ओके, सो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, G1 फ्रॉम कोड फोर्सेस राउंड 905, ये मेरे दिल के थोड़ा करीब है। अब मैं तुम्हें कोड करते वक्त समझाऊंगा क्यों करीब है। पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा देता हूँ और उसका अप्रोच। सो you are given two arrays A and B, or you can reorder the elements any way you wish before applying any operation. तो ऑर्डर मैटर नहीं करता इधर पे। मतलब जब ऐसा कहते हैं तो यूजुअली सॉर्टिंग वगैरह का सीन हो जाता है। बट हाँ, एक ऑपरेशन में तुम कोई भी ए का हटा सकते हो और बी का हटा सकते हो, पर दोनों साथ में हटाना है तुम्हें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए हटा दे और बी रह गया, दोनों साथ में हटाना है, ताकि लाइक लास्ट में भी साइज मेंटेन रहे ना, दोनों की साइज सेम होनी चाहिए। इफ़ के बी द फाइनल साइज ऑफ बोथ एरेज। अब यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते टाइम कंफ्यूजन हो सकता है कि कहाँ तक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। के तो मतलब यहाँ तो दिया ही नहीं कितनी बार ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो के फाइनल साइज कैसे हो गया। वो अगली लाइन में समझाया गया है। तुम्हें इस तरीके से परफॉर्म करना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ए के बी से छोटे हो, और मतलब लाइक करस्पॉन्डिंगली, ठीक है। मतलब जैसे अम, तो सपोज ए तुम्हारा होगा 1 2 3 4 5। वैसे ये मुझे लगता नहीं मुझे समझाने की ज़रूरत है तुम्हें, बट तब भी मैं समझा दे रहा हूँ ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ इट। एंड बी इज लाइक तुम्हारा 2 3 4 5 6, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंगली तुम देखो ना, हर आई के लिए आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2 3, हर करेस्पॉन्डिंग आई के लिए ए जो है बी से छोटा है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक ए के एलिमेंट के लिए बी का एक एलिमेंट होना चाहिए जो कि उससे बड़ा है, ठीक है। सो दैट्स इट। और उसके बाद क्या गया, कहा गया कि तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने, मतलब कम से कम एलिमेंट्स हटाने हैं दोनों में से, ताकि ये चीज़ तुम्हें मिल जाए। अब ये इस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत नहीं देखने की, ठीक है। इस चीज़ का बेसिकली मतलब है कि जो ये इस क्वेश्चन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं ये लोग कि जैसे ए तुम्हें ए सपोज एन की वैल्यू सपोज है तुम्हारी, एक्चुअली मैं नोट पैड में समझाऊँ कि नोट पैड में ज़्यादा अच्छे से होगा, ठीक। सपोज ठीक है, सपोज एन की वैल्यू तुम्हारी दी है 5, ठीक है। सो ए तुम्हारा हो गया, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग 5 वैल्यूज़ नहीं देंगे ए की, ठीक है। ये लोग सिर्फ 4 वैल्यूज देंगे। सो 2 3 4 5, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ 4 वैल्यूज दिए, जो कि है सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन की। जो ए ऑफ 1 है ना, मैं 1 इंडेक्सिंग करता हूँ, तो ए ऑफ 1 है जो वो हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। ये चीज़ इस केस के लिए होगी। जो G2 है ना, मतलब जो इस क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, उसमें क्या है, तुम्हें सिर्फ एक ए नहीं दिए रहेंगे। ये क्या खुल गया, उसमें तुम्हें, अबे यार, हाँ, उसमें तुम्हें लाइक बहुत सारे ए दिए रहेंगे। A1 दिया रहेगा, A2 दिया रहेगा, A3 दिया रहेगा एंड सो ऑन, ठीक है। और बी एक ही दिया रहेगा, ठीक है। बी एक ही दिया रहेगा। और तुम्हें लास्ट में क्या करना है, तुम्हें पेयरिंग करनी है A1 और बी की, A2 और बी की, ऐसे करके तुम्हें पेयरिंग करनी है। और इनका जो रिजल्ट होगा, उनको उसका सपोज इसका रिजल्ट एक्स हुआ, इसका रिजल्ट वाई हुआ, तो लास्ट में तुम्हें सम में सबका रिजल्ट स्टोर कराना होगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस और भी जो जो आते जाएंगे, ठीक है। A2 बी का, नो, A3 बी का अगर सपोज जेड हुआ, ठीक है। तुम्हें लास्ट में सम में ऐसे सब ऐड करते जाना होगा और वो प्रिंट कराना होगा वो, बट वो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। बस यूँ समझ लो, ये लोग सिर्फ आखिरी के n-1 वैल्यूज देंगे तुम्हें ए के लिए, और तुम्हें फर्स्ट वैल्यू को 1 एज्यूम कर लेना है हर बार। बस इतना है इस क्वेश्चन के लिए वो है। और अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बताना है कि लाइक मिनिमम ऑपरेशंस कितने लगेंगे तुम्हें। सो
अब ये तुम्हें दिख गया होगा यहाँ पे बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, ठीक है, बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है ना। सो एग्जाम्पल उठाते कोई सा भी, राइट। ये एग्जाम्पल उठाते बिकॉज इस एग्जाम्पल में फिर फंस रहा था, मेरा जो अप्रोच था। नहीं छोड़ो, मैं अपने से एक एग्जाम्पल लेता फिर उस एग्जाम्पल से तुम्हें बताऊंगा कि क्यों मेरा आंसर गलत आ रहा था। सो बेसिकली ए है सपोज, कैसे लूँ कोई एग्जाम्पल, अच्छा यही से उठाता हूँ यार, हाँ 4 3 2 2 ये वाला उठाता हूँ। हाँ 4 3 3 2 2 1 1 4 3 3 2 2 1 1, ये तुम्हारा ए के लिए हो गया है ना। मैं नोटपैड में ही यूज़ करूँ क्या, काम करता हूँ नोटपैड भी करता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं पेंट पे आ जाऊँगा। ठीक है, सो ए तुम्हारा हो गया, क्या था ए, कॉपी पेस्ट ही करते हो ना। ये तुम्हारा ए है और बी है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है कि इसके लाइक एलिमेंट्स तुम्हें कर इसको, अब देखो ऐसा है कि बी को बड़ा बनाना है ए से एंड लाइक, तो इट्स सेफ टू से ना कि इसको सॉर्ट सॉर्ट कर देना अच्छा होगा। तो फिर तुम, क्योंकि ए का जो सबसे छोटा होगा उसको अगर मैं सबसे बी के सबसे छोटे से पेयर कर लूँ, तो क्योंकि देखो जैसे, अब मैं ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सॉर्टिंग क्यों कर रहा हूँ मैं। नाइस। जैसे ए का अगर कुछ कोई एलिमेंट्स है, सपोज 1 है और 5 है, ठीक है, दो एलिमेंट लिए मैंने जो दो अलग अलग एलिमेंट्स, और बी का कोई एलिमेंट है सपोज 3 है एंड कोई एलिमेंट 6 है, ठीक है। तो अब इट्स सेफ टू से ना कि ए का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको मैं बी के सबसे छोटे एलिमेंट से पेयर करूंगा। अगर मैं ए के सबसे छोटे एलिमेंट को बी के किसी बड़े एलिमेंट से पेयर कर दूं, तो इसका जो छोटा वाला एलिमेंट होगा ये फिर दूसरे एलिमेंट्स को ओवर पावर नहीं कर पाएगा ना ए के, क्योंकि सपोज इसका अगला वाला 4 हुआ, ठीक है, तो ये फिर इसको इसके पास मतलब चांस नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि ये इसको ओवर पावर ना करे, हो सकता है अगला वाला 2 हो और ये ओवर पावर कर जाए, बट इट्स रिस्की है ना। अगर मैं इसको इसके साथ पेयर करता हूँ तो जो इसका अगला वाला एलिमेंट है मैं उसको इसके साथ पेयर करूँगा, वो तो 3 से बड़ा ही होगा, तो उसके चांसेस हायर है कि सक्सेसफुल होने के, इसको ओवर पावर करने के, इससे बड़े होने के, है ना। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए को भी सॉर्ट कर दे रहा हूँ, बी को भी सॉर्ट कर दे रहा हूँ, राइट। उसके बाद फिर शुरुआत से पेयरिंग कर रहा हूँ, दैट मेक सेंस है ना, ताकि मैं उसके बाद फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगा, बट वैसे करना ज़्यादा सेफ है ना। तो वैसे करके मैं चेक भी कर सकता हूँ कि क्या पता मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसको अगर मैं सॉर्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर सॉर्टिंग ए बन जाएगा तुम्हारा 1 1 1, देन 2 2, देन 3 3 एंड देन 4, और बी तुम्हारा बन जाएगा 1 1 1 1 3 3 3 3, ठीक है। अब here's the main part of the question। इसमें तुम्हें देखो ना, तुम्हें ये चीज़ करनी है कि जो एलिमेंट्स तुम्हें ए से उठाने होंगे ना, वो तुम्हें शुरुआत से उठाने होंगे, और जो एलिमेंट्स बी से उठाने होंगे वो तुम्हें पीछे से उठाने होंगे। बिकॉज मैं चाहता हूँ ए बी से छोटा हो, तो मैं शुरुआत के कुछ एलिमेंट्स उठाऊंगा, मेरे को डिलीट करना है ना, तो मेरे को जो डिलीट करना है, मैं इसके बड़े एलिमेंट्स डिलीट करूंगा और बी के छोटे एलिमेंट्स डिलीट करूंगा। अब ये जाहिर सी बात है कि मुझे जितने एलिमेंट्स ए के डिलीट करने होंगे मुझे बी के भी उतने ही डिलीट करने होंगे, राइट। तो सपोज मैं 3 कर रहा हूँ तो मुझे भी यहाँ से 3 डिलीट करने होंगे, क्योंकि ये बात समझ रहे हो ना, ए को छोटा होना चाहिए बी से। सो सपोज मैंने ये 3 डिलीट कर दिया और ये 3 डिलीट कर दिया, तो बचे क्या तुम्हारा ए के 1 1 1 2 2, और बी का बचा 1 3 3 3 3, ठीक है। ओके ये करेक्ट नहीं है, बट समझ रहे हो मतलब, ये इससे तो बेटर है ना, इस से तो बेटर ही है। बस एक गलत है कि शुरुआत वाला दोनों का सेम हो जा रहा है, बी का बड़ा होना चाहिए। कोई बात नहीं, 4 डिलीट कर देता हूँ, इधर से 4 इधर से 4, तो अंत में क्या हो गया, अब हो गया ना सही से।
जो उनको चाहिए था। तो k की वैल्यू कितनी आई, 4, है ना। हाँ, तो ये आंसर हो गया इसका, बिकॉज मैंने इसके शुरुआत से डिलीट किया, इसके शुरुआत से किया। अब मुझे अब क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे कितने डिलीट करने, कहाँ से मुझे पता चलेगा कि हाँ यहाँ तक डिलीट करना। तो मैंने शुरुआत में जो लॉजिक लगाया था वो ये था कि मैं वो फर्स्ट एलिमेंट ए का देखूंगा, जैसे मैं बी के यहाँ से आइटरेट करूंगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट इससे बड़ा होगा, राइट, जैसे यहाँ पे 3 इससे बड़ा है, वहाँ पे मैं रोक दूंगा। इतने मुझे करने हैं, ठीक है। ये नीचे का मैंने देख लिया, अब ऊपर का मैं देखूंगा, ठीक है। अब हो सकता है अब इसके बाद से जितने भी एलिमेंट्स है वो वैलिड है ना, ठीक है। तो जैसे इस केस में मैंने अगर 4 हटा दिए, 1 और 3 की पेयरिंग कर दी, मैं 5 भी हटा सकता हूँ, क्योंकि इसके अगला वाला तो बढ़ेगा ही ना, इसका अगला वाला तो इससे बढ़ेगा ही, तो वो तो हमेशा फर्स्ट ए के फर्स्ट से बड़ा ही होगा। तो मुझे उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इस 4 से बड़ा मैं ले सकता हूँ, बट मिनिमम मुझे 4 तो लेना ही पड़ेगा। फिर मैं इस साइड से सेम चीज़ चेक करूँगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट, पहला एलिमेंट है ए का, जो कि बी के लास्ट एलिमेंट से छोटा हो रहा है। तो जैसे 4 बी के लास्ट एलिमेंट से बड़ा है, और मैं 4 के बाद से देखना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतने अगर हटा दिए, अब मैं देख रहा हूँ 2, हाँ 2 3 से बड़ा है, सॉरी आई मीन छोटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक कर सकता हूँ। अगर नहीं होता तो मैं और आगे चाहता, क्योंकि 5 तो यहाँ से भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ। सपोज ये 2 नहीं होता तुम्हारा, लाइक सपोज समथिंग 6 7 8 9 9 ऐसा कुछ होता, ठीक है। तो फिर मैं और डिलीट कर देता, फिर यहाँ तक मैं डिलीट करता, फिर k की वैल्यू 5 हो जाती, है ना। तो ये चीज़ मैंने सोचा था, मैं सिर्फ ये चेक करूंगा कि पहला एलिमेंट यहाँ से कौन सा आ रहा है और यहाँ से कौन सा आ रहा है, तो वो ओ ऑफ एन में हो जाता। बट अब एक टेस्ट केस में बताता हूँ जहाँ पे ये चीज़ मेरी फेल हुई थी, तब जाके मुझे पता चला कि बाइनरी सर्च लगेगा, ये वाला टेस्ट केस, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है सीन, एक ही कर लिया कॉपी। ए को सॉर्ट करने के बाद ये बन जाएगा A155, और बी बन जाएगा 338, ठीक ठीक ठीक। तो अब इसमें अगर मैं वही लॉजिक लगाता हूँ, ठीक है, इसमें जैसे पहला एलिमेंट बी का जो ए से बड़ा है पहले ही आ गया, पहले एलिमेंट 5 का जो बी से छोटा है पहले ही आ गया, एक सेकंड, आई एम सॉरी, हाँ, पहले एलिमेंट जो बी का पहला एलिमेंट ही आ गया जो बी का ए से बड़ा है, ए के फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, और ए का लास्ट एलिमेंट ही बी के लास्ट एलिमेंट से बड़ा है। सो ठीक है, मेरे लॉजिक के हिसाब से तो ये सही होना चाहिए, मेरे को 0 एलिमेंट्स डिलीट करने की ज़रूरत है। बट बाकी के तुम देखो ना, ये ए और ये जो A2 और B2 है, A3 और B3 है, ये सब, इन सब केसेस में ए बी से बड़ा है। तो ये लॉजिक गलती ये हो रही थी कि मुझे हर बार जब मैं यहाँ तक देखूंगा, ठीक है, यहाँ तक पे चेक करूंगा कि ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है कि नहीं, है ना, जैसे बी का सेकंड एलिमेंट ए के फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं, तब मैं अगर मिल गया कि हाँ ये बड़ा है, फिर मुझे क्या करना, मुझे पूरा एंड तक चेक करना होगा, ठीक है। इसको भी पूरे एंड तक, मतलब एंड तक नहीं, जैसे इधर से एक एलिमेंट तो इधर से एक एलिमेंट, फिर मैं यहाँ तक चेक करूंगा। ये पूरा मुझे चेक करना पड़ेगा कि हाँ सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे कि नहीं, अगर कर रहे तब जाके मैं उसको वो करा सकता हूँ, आंसर ले सकता हूँ। फिर अगर नहीं हुआ तो फिर मैं 2 एलिमेंट हटाऊंगा, फिर मैं इसके आखिरी के 2, इसके शुरुआत के 2 चेक करूंगा, कि हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए का बी से बड़ा है कि नहीं। तो मुझे हर एन के लिए पूरा एन देखना पड़ रहा है, तो लाइक एन स्क्वायर हो जा रहा है, राइट। तो और ये तो एक्चुअली तुम्हें करना क्या पड़ रहा है, तुम्हें एन की वैल्यू 1 से लेके, मतलब आउटर लूप की जो एन है, जो ये एन है, ये 1 फिर 2, क्योंकि बाकी बाकी हर एन इक्वल टू 1 के लिए भी तुम्हें पूरा ऑलमोस्ट पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा। मान लो लाइक एन, ओके, सो मैं ऐसे समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। सपोज बाहर के लूप में जब एन इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो तुम्हें अंदर में एन इक्वल लाइक एन माइनस 1 तक तुम्हें ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। जब बाहर का लूप 2 है, तुम्हें एन -2 तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा, राइट। सो ये चीज़ तो डिपेंड कर रही है बाहर वाले पे, है ना।
तो अंदर में तो तुम्हें पूरा ट्रिवर्स करना ही पड़ेगा, लाइक पूरा एज इन, कैसे समझाओ, लाइक एक फ्रैक्शन ऑफ उस, वो एन कॉम्प्लेक्स उसको घटा नहीं सकते, वो तुम्हें पूरा ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा। बाहर वाला जो एन है, ये जो है, ये 1 से लेके एन तक जा रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन का जो नेचर है उससे समझ में आ गया होगा कि अगर कोई एन वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, तो n+1 वैल्यू के लिए भी वो सेटिस्फाई करेगी, है ना। हमने देखा था ये चीज़ कि अगर यहाँ तक पॉसिबल है, मतलब अगर ये 2 एलिमेंट हटा के पॉसिबल है ना, तो ये 3 एलिमेंट हटा के भी पॉसिबल है। सो बेसिकली इस केस में फिर बाइनरी सर्च तो आ ही जाना चाहिए दिमाग में कि अगर लाइक इस रेंज के लिए, ठीक है, इस रेंज के बाद से सारे आंसर अगर वैलिड है तो आंसर ढूंढना तो बाइनरी सर्च से आसान हो गया। लाइक मुझे ये पॉइंट चाहिए, ये मिनिमम वाला पॉइंट है ना। सो बाइनरी सर्च ऐसे लगा दूंगा मैं n के लिए, l से r, l तुम्हारा होगा 1, r तुम्हारा होगा n, बाइनरी सर्च में लगा दूंगा और फिर आंसर मुझे मिल जाएगा, बार बार रिवर्स करके मिनिमम वाली, है कि नहीं। तो अब इसको मैं कोड करूंगा, बिकॉज लाइक बहुत लोग क्या, कोई भी कोड नहीं करता है, सब लाइक बना बनाया आंसर दिखा देता है, एंड दैट्स ऑल राइट, बट मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। सो टाइम पास कोडिंग का है, सी g1.cpp div3। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये जो है, और ये बाय द वे मेरा टेम्पलेट है, मैं तुम्हें समझा दूंगा हर एक चीज़, एक दिन ना मैं बैठ के तुम्हें पूरा टेम्पलेट ही समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं शॉर्टकट्स यूज़ करूंगा तो मैं बता दूंगा क्या है शॉर्टकट। सो अब ये क्वेश्चन मेरे दिल के करीब क्यों है, वो इसीलिए बिकॉज लाइक एक ना मेरा मेरे कॉलेज में एक बंदा पढ़ता है, ठीक है, ये VI मतलब वेक्टर ऑफ इंट, ये शॉर्टकट है इसका बस, और कुछ नहीं। तो वो जो है ना, और प्लस मैं 1 इंडेक्सिंग करता हूँ, सो वो भी एक बात है, बस ये 2 चीज़ें क्या बात है ख्याल रखने की। हाँ, तो वो जो बंदा है, वो ही इज़ द ओनली गाय इन माई कॉलेज हु इज़ आर्ग्यूएबली बेटर देन मी, ठीक है, लाइक तुम बोल सकते हो कि हाँ वो मेरे से अच्छा है, एंड वी हैव, मुझे राइवलरी है उससे, ठीक है। ही इज़ वो रिसेंटली एक्सपर्ट बना था, इसी कॉन्टेस्ट के बाद वो एक्सपर्ट बन गया था, नॉट लाइक कि मैं नहीं बन सकता हूँ, बट वो मेरे से पहले बन गया। तो उससे ये वाला आखिरी क्वेश्चन था, ये उस कॉन्टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था जो उससे बना था, ठीक है, उससे ये वाले 2 क्वेश्चन नहीं बने थे, इसके G1 G2 नहीं बना था, और इसके पहले वाला नहीं बना था, ABCDEFG, हाँ तो F नहीं बना था उससे। सो ये आखिरी क्वेश्चन था जो उससे बना, तो अब उसने बनाया तो मुझे भी बनाना पड़ेगा, है ना, बिकॉज लाइक ईगो। सो ए में इनपुट ले लेता हूँ, फिर बी में इनपुट ले लेता हूँ, सॉर्ट कर लेता हूँ दोनों को। ऑल तुम्हारा A1 से लेकर N तक सॉर्ट करता है, लाइक A.begin+1 कर देता है, सो लाइक, और मुझे जाना, क्लास चाहिए था, अभी 10 बज गया, बट कोई बात नहीं, दिस इज़ वर्थ इट। सो इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे बाइनरी सर्च लगाना है ना। हाँ करेक्ट, सो int l equals 1, I equals n, file l less than equal to r, int mid l plus r by 2। पता है, मैं एक रैंडम चीज़ सोच रहा था, आई थॉट इट वाज इंटरेस्टिंग, कि लाइक ये फंक्शन लिख देता हूँ पहले, रुको, मुझे पूरा चेक करना है ना एंड तक। सो
प्लस मिड। एक्चुअली इसको ज़ीरो करता हूँ, एल की वैल्यू मतलब आंसर की वैल्यू ज़ीरो भी तो हो सकती है कि कोई भी एलिमेंट रिमूव ना करना पड़े। हेड और फिर मैं क्या करता हूँ, वाई टूल ओके इक्वल्स टू फॉल्स, इसलिए ट्रू कर देता हूँ। नहीं, फाइल लूप चलाता हूँ। I1 इज लेस देन इक्वल टू, मुझे सिर्फ एक की कंडीशन लगानी पड़ेगी, बाकी की लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये दोनों साइमल्टेनियसली प्लस प्लस हो रहे हैं। सो इट्स लाइक क्या n माइनस मिड, हाँ सही है। एंड इफ ए ऑफ I1 इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन, हाँ लेस देन, नहीं ग्रेटर देन होगा तब मैं फॉल्स करूंगा ना, I2 तो ओके इक्वल्स टू फॉल्स, ब्रेक प्लस प्लस I2 प्लस प्लस, एंड देन अगर ये ट्रू है ठीक है तो फिर क्या करना है, ट्रू है तो हाँ तो मैं जो मिड की वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकता हूँ, मतलब एल की तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ। सो आर इक्वल्स मिड माइनस वन, हाँ मुझे मिनिमाइज करना है ना, और साथ ही साथ मैं स्टोर भी कर लूँगा, एक रेज वेरिएबल ले लेता हूँ एंड मिनिमाइज ना, तो मिड मैक्स मिड राइट, अगर ये ट्रू है तो मिड आर मिड माइनस वन, एल्स एल इक्वल्स मिड प्लस वन। हाँ तो मैं सोच ये रहा था कि लाइक हाँ तुम जब किसी बंद कमरे में घुसते हो ठीक है, और तुम्हें लाइट पंखे चालू करने होते हैं और उसमें एक से ज़्यादा लाइट और पंखे हैं, है ना, तुम नोटिस करो कि चालू करते वक्त जब सब बंद है तुम्हें ये पता करने में ज़्यादा डिफिकल्टी होगी कि लाइट का स्विच कौन सा है, बिकॉज बिकॉज लाइक जो सर्किट है ठीक है, सर्किट जब लाइट का पूरा होता है ठीक है तो वो थोड़ा टाइम लेता है बल्ब जलने में ठीक है, बट पंखा जो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा, बिकॉज सर्किट जैसे कंप्लीट होता है उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है ना। तो उस केस में तुम्हें चालू करते वक्त ये बताना ज़्यादा आसान है कि पंखे का स्विच कौन सा है, बट तुम जब जब बंद करते हो ठीक है तब तुम्हें ये बताना ज़्यादा मुश्किल है कि पंखे का स्विच कौन सा है, बिकॉज बिकॉज लाइक उसमें पहले से मोमेंटम है ना, तो वो घूम रहा है, अब तुम्हें एक सेकंड वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि कौन से पंखे की मूवमेंट स्लो हुई है। बट लाइट लाइट जैसे तुम सर्किट कट ऑफ करते हो बंद बंद, चालू करने के लिए ऐसा नहीं होता, बट जैसे सर्किट ऑफ बंद। सो आई थॉट कि दैट वाज लाइक इंटरेस्टिंग, चालू करते वक्त लाइट, बंद करते वक्त पंखा, बस ऐसी रैंडमली मैंने सोचा था। एनीवेज और तो कुछ नहीं है इसमें, इतना ही था ना। ठीक है, अरे मैंने वो नहीं किया, ए ऑफ वन को मुझे वन पुट करना था, ए ऑफ वन ठीक है, तो हो गया। अरे ये क्या हो गया, while L is equal to R, अच्छा एक और मेरे को इनपुट लेना था यहाँ पे M, जो कि ज़रूरत नहीं है बट तब भी 0113, ओके गलत क्यों आया है। ए ट्रू है ब्रेक हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो L मिड प्लस वन एंड देन R रिजल्ट इक्वल्स मिड। अच्छा मैं मिनिमम ऑफ करता ना, मिड तब भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके मिड माइनस वन ऐसे इक्वल टू
1 प्लस मिड I1 लेस देन इक्वल टू n माइनस मिड, तो अगर 1 होता है n माइनस 1, दोनों तो साथ में ही हो रहे हैं, तो I2 की कंडीशन अलग से डालने की तो ज़रूरत नहीं है। डिबग करना पड़ेगा क्या एक एक करके। इसमें ना 4 3 में बोल रहा है कि हो जा रहा है, इसका 3 में कैसे हो जा रहा भाई? डिबग ए, डिबग बी। सॉरी, मैंने एक बार में सबमिट नहीं कर पाया ठीक से, मतलब एक बार में मेरा करेक्ट आंसर नहीं आया। ठीक, तो ये चीज़ करेक्ट तो कहीं से नहीं है, ये कैसे आ गया ट्रू इसका? अच्छा अच्छा, एक सेकंड, ओके ओके। ठीक, तो डिबग मिड भी कर देता हूँ, तो पता चल जाएगा किस मिड वैल्यू के लिए मुझे कौन सा ए और बी मिल रहा है। ठीक है, तो मिड जब 4 होगा तो 1 2 3 4, मिड 1 अभी तेरी तो है 1 के लिए। यहां से तुम देखो, अच्छा मैंने, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू डालना था। आई एम सो सॉरी गाइस। हाँ, अब हो जाएगा। हाँ, अब सही है। तो ये थी चीज़, और मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ अभी। और हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आई वाज प्लानिंग कि मैं दूसरे क्वेश्चंस भी, लाइक मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ अलग करना है। बहुत लोग ना बहुत लोगों को ट्यूटोरियल पढ़ना नहीं आता, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं थोड़े हाई लेवल के जो लोग डिस्कस नहीं करते, और वो ट्यूटोरियल पढ़ के मैं काइंड ऑफ समझ जाता हूँ। मैं खुद से सॉल्व नहीं कर पाता, बट ट्यूटोरियल पढ़ के मैं समझ जाता हूँ। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं वो चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ अपने चैनल पे। हाँ, देखा, हो गया। G2 डिस्कस करूँ क्या मैं? G2 कर सकता हूँ, देखता हूँ करता हूँ कि नहीं। और हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस होते हैं जो मैं ट्यूटोरियल देके डिस्कस कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए। और हाँ, कैंडिडेट मास्टर बनना है अब मेरे को। तो कैंडिडेट मास्टर मुझे, मैं एक्सपर्ट, पता है मैं एक्सपर्ट अभी कॉन्टेस्ट में पुश क्यों नहीं कर रहा हूँ अपनी रेटिंग? बिकॉज एक्सपर्ट भी ना तुम पहले के 3 क्वेश्चन बना के बन सकते हो। ठीक है, लाइक तुम अगर कोई भी कॉन्टेस्ट देखो डिफ्ट होगा, है ना, ये जो पहले के 3 क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बन जाते हैं मेरे से अभी भी। तो ये बन के तुम, ये जस्ट तुम थोड़ा फास्ट बनाओगे तो तुम एक्सपर्ट बन जाते हो। ठीक है, तो मैं, मुझे वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं कितने क्वेश्चंस बना रहा हूँ। लाइक मुझे मुझे डी वाला भी बनाना है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से अपनी क्या बोलते हैं उसको, स्किल्स बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जब डी मेरे से बनने लग जाएंगे ना, तब मैं कॉन्टेस्ट दूंगा। बिकॉज लाइक कॉन्टेस्ट प्रैक्टिस करता हूँ मैं, बट सी तक बन जाते हैं ब्रो। सी तक आसान, जल्दी जल्दी बनाऊंगा, मैं बन जाऊंगा एक्सपर्ट। सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो हाँ, वही चीज़ है। एंड प्रॉब्लम्स वाइज अभी मैं तुम्हें थोड़ा दिखाता हूँ अपडेट। मैं हूँ अभी लाइक 1600 के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो लाइन से मैंने कर रखे काफ़ी सारे। अब मैं क्या करूँगा ना, अब कुछ कुछ क्वेश्चन से क्या हो रहा है ना, मेरे बनते जा रहे हैं। ठीक है, मेरे रॉन्ग आंसर नहीं आ रहे हैं, लाइक एक बार में सबमिट हो जा रहा है। सो आई विल डू अ फ्यू क्वेश्चंस, लाइक 4 5 और करूँगा। अगर वो लगातार बनते गए ना, मैं फिर 1700 पे जंप कर जाऊँगा। फिर मैं 1700 के प्रैक्टिस करूँगा, एंड लाइक दैट इवेंचुअली डी बनने लगेंगे, फिर मैं बन जाऊँगा कैंडिडेट मास्टर, है ना। बाय बाय।